हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के साथ आप देखेंगे जो कल का स्विंग क्रिएटेड था लो पे, यहाँ पे वो ब्रेक हुआ और उसके बाद से मार्केट 51,000 के लेवल पे प्रोसीड हुआ। तो ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था कि मार्केट में जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, मार्केट हो सकता है 51,000 का लेवल टेस्ट करे या फिर 50-60 पॉइंट और नीचे जाए और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले हमें। तो एक्जैक्टली आप देखेंगे खुलने के साथ ही यहाँ पे एक सेलिंग स्विंग देखने को मिला और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक ट्रेड तो लिया था लेकिन बहुत ही छोटे क्वांटिटी में लिया था। रीज़न उसका ये है कि मार्केट कल 1% से ज़्यादा गिरा था और फर्दर उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट स्ट्रेच हो रहा था तो यहाँ पे हमें रिस्क थोड़ा अपना मिनिमाइज़ करके चलना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट को चेज कर रहे हैं तो कहीं से भी फिर साफ रिवर्सल आए या फिर प्रॉफिट बुकिंग आए तो उस केस में आपके लॉसेस भी छोटे रहेंगे अगर ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे जैसे ही एक शार्प मोमेंटम देखते हैं फिर से अपने मेजर क्वांटिटी में जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, कई बार यहीं से अगर रिवर्सल आ गया तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट अगर फर्दर आप फॉलो कर रहे हैं या फिर एक अच्छा मूव दे चुका है ट्रेंडिंग मार्केट, तो उसके बाद से थोड़ा आप सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है मार्केट तो थोड़ा सा आप रिस्क मिनिमाइज करके चलिए और कोशिश करिए कि आप देखते रहिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल में एक सपोर्ट कंफर्मेशन यहाँ पे मिला हमें, और बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मूव आने वाला है या फिर एसएल कटने वाला है। आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि मार्केट में दो ही चीज़ होगा तभी अच्छा मूव आएगा, एक या तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है एक फर्दर एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद, या फिर कहीं अगर कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है या फिर सेलर्स का एक्यूमुलेशन है वो चीज़ कटने से। तो वो चीज़ हमें वेट करना है, देखना है सामने से। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, बहुत सारे एग्रेसिव लोग यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं कॉल साइड और यहाँ से पूरा बॉटम से पकड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको अगर 40-50 पॉइंट चाहिए तो ये चीज़ आप नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अच्छा ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सपोर्ट कन्फर्मेशन हुआ, तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिस्की ट्रेड ले तभी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। यहाँ पे आप एक सपोर्ट क्रिएशन देखें, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से भी कुछ पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया, यहाँ पे 2 बार में मैंने एंट्री लिया था, कुछ एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा, री एंट्री भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे दिखाएगा। आप देखेंगे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो आया 51,500 के लेवल पे, मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद से फर्दर फिर एक फ्रेश बाइंग आया और जो कि मार्केट को 52,000 से ऊपर के लेवल तक ले गया। तो यहाँ पे मैं भी था नहीं मार्केट में, यहाँ पे एक अच्छा मूव कैप्चर किया था, उसके बाद से मैं भी थोड़ा बाहर चला गया था। नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:30-35 के आसपास एक अच्छा फिर से एक ट्रेड मिलता, क्योंकि देखेंगे आप 51,500 के लेवल पे वापस से मार्केट यहाँ सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आया था। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेड लिए होंगे अच्छा एक प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद यहाँ पे 1:20 के कैंडल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा था और एक प्रोजेक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया इसी एक्सपेक्टेशन से कि 52,000 का लेवल ब्रेक होगा तो वहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग या फिर अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉल के प्रीमियम में। यहाँ पे आप देख सकते हो वो मैंने यहाँ पे लिया था 1:23 पे और यहाँ पे कुछ छोटे क्वांटिटी में ही मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका था कि यहाँ पे आप फर्दर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे इस दिन के बाद हुआ रहता तो मैं अपने 600 क्वांटिटी में एंट्री लिया रहता, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया था और उसके बाद से यहाँ ब्रेक करता तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता। लेकिन मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे 51,000 के लेवल से ऑलरेडी 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ ट्रेवल कर चुका था, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोमेंटम मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। स्लो एंड स्टेडी 30-40 पॉइंट मिल जाए यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने अपने क्वांटिटी को थोड़ा सा छोटा रखा था और यहाँ पे जैसे ये प्रॉफिट मिला मैंने उसको बुक कर लिया था। अभी भी मार्केट देखेंगे यहाँ पे 52,000 और 52,200 के बीच में बना हुआ है और जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है हमें थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम ही देखने को मिलता है। इवन अगर फर्दर अगर मार्केट यहाँ से 52,000 के लेवल से 52,500 पे भी जाता है तो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मोशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी गिरावट आया था उसका 50% जो मैंने आपको बताया था 52,500 के आसपास होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ पे अगर 50% रिट्रेसमेंट होता है तो थोड़ा सा बायर यहाँ पे कॉशियस होकर चलेंगे और जैसे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा देन अगर फ्रेश बाइंग आता है वहाँ पे हमें बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे और हो सकता है फिर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन इस जोन में थोड़ा मार्केट स्लो एंड स्टेडी या फिर साइडवेज होके ही चलेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मार्केट हो सकता है कि गैप अप खुल जाए और फिर यहाँ पे साइडवेज होकर यहाँ पे क्रॉस कर जाए, लेकिन इस जोन में जब तक रहेगा मार्केट मैं थोड़ा सा रिस्क कम करके चलूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्की ट्रेड मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट यहाँ ऑलरेडी यहाँ इतना चढ़ चुका है और उसके बाद से हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे यहाँ पे कि मार्केट अगर ट्रेंड रिवर्सल करता है या फिर डायरेक्शन में जाएगा, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को ना मिले। तो इसीलिए इस जोन में जब तक है मार्केट थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज करके चलिए, लेकिन ऐसे अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग के तो यहाँ पे आप जरूर ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर आपको कैप्चर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कमेंट किए थे कि कैसे
हमें पता चलेगा कि ऑप्शन सेलर्स का एसएल कहाँ कटने वाला है, या फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि वहाँ पे मोमेंटम क्रिएट होने वाला है। तो ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपको पता चलेगा। जैसे जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और वाई डाटा अगर वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे सेलर्स का एक्यूमुलेशन दिखेगा, उस जोन पे अगर आपको कहीं भी ऐसा मोमेंटम देखने को मिले, देन वहाँ पे आप खुद ही एंट्री लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बोला था कि कोई भी आप मोमेंटम देखते हैं कैसे फॉलो हो रहा है या फिर कैसे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, उसके लिए आपको रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे जो प्रीमियम के चेंज हो रहे हैं वो किस गति से हो रहे हैं, उसको हमें फॉलो करना है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टेडी मार्केट यहाँ से नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है, तो देख सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे जो मोमेंटम क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो वही होता है रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम। वो आप जैसे ऑब्जर्व करने लगेंगे कहाँ पे वो स्लो हो रहा है, कहाँ फास्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मोमेंटम भी थोड़ा जज कर सकते हैं कि कहाँ तक ये मोमेंटम कैरी हो सकता है या फिर कैसे मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो उसी चीज़ पर थोड़ा फोकस करिए, फोकस हमेशा बना के रखिए। प्रीमियम्स के चार्ट को भी हमेशा आप साइड बाई साइड देखते रहिए स्पॉट के चार्ट के, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे प्रीमियम में चेंजेस हो रहे हैं। और वो जैसे ही आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा, आप मोमेंटम ट्रेड भी कैच करने लगोगे और आपको ये भी दिखने लगेगा कि कहाँ पे सेलर्स के एसएल कट रहे हैं और कहाँ पे सेलर्स फिर वो लेवल डिफेंड कर रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जज करना, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपको आएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बस उस लेवल्स को आप फॉलो करिए, देखते रहिए वहाँ मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। इवन अगर आप उस पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं या फिर ट्रेड आपका मिस हो जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में वहाँ पे ज़रूर आप ट्रेड लेंगे और वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो उस चीज़ पे आप फोकस करिए। मार्केट अभी जब तक इस जोन में बना हुआ है, थोड़ा सा रिस्क आप मिनिमाइज़ करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड रहे यहाँ पे आने वाले दिनों में, और हो सकता है फिर मार्केट यहाँ पे 52,500 के बाद से हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल अपने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।